अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं इसको एडिटिंग करके कब तक आएगा, बट होप मैं जल्दी ला पाऊँ। सो अभी बज रहा है 6:55, मतलब 7 बजने वाला है और मेरा आज का लंच प्रिपेयर हो गया। और बहुत दिनों के बाद मैं लंच बना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे घर में गेस्ट आया था और मैंने इतना खाना बना लिया था। सो उसका ही चल रहा था, चिकन वेज मिक्स वेज काइंड ऑफ एक बनाया था, तो वो दोनों चल रहा था। सो आज मैं बना रही हूँ फ्रेश खाना, वो भी आरण्य का स्कूल है, क्योंकि आरण्य का स्कूल बंद था और जो 2-3 शायद स्कूल हुआ था उसका मैंने पराठा रोटी इस काइंड ऑफ करके दे दिया था। सो आज मैंने लंच भी बनाया है, दिखाती हूँ। मैं उठी 5:30 बजे, तो उसके बाद बनाया मिक्स वेज, दाल, एक पम्पकिन की सब्जी, ठीक है। ये भी है साग घंटो, काइंड ऑफ मिक्स वेज ही बोल सकते हो इसको। सो ये है बेंगोली मिक्स वेज, ठीक है, साग घंटो बोलते हैं, पालंग शाकेर घंटो। ये है मिक्स वेज नॉर्थ स्टाइल, तो अरण्य को नॉर्थ साइड मिक्स वेज बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें पनीर होता है और पनीर जहाँ पे है उसको वही पसंद है, और साथ में चावल। सो लंच डन, मैंने अरण्य का लंच भी पैक कर दिया है, कॉर्नफ्लेक्स भी भिगो दिया है। सो मैं अब फ्री हूँ, अब मैं जाऊँगी वॉक करने, क्योंकि अभी का टाइम में 5:30 बजे उठ के वॉक पे जाना इसका इम्पॉसिबल, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बाहर बहुत मतलब क्या अंधकार होता है। अंधकार को क्या बोलते हैं, रात ही होता है लगभग, सुबह तो होती ही नहीं है। सो इतनी वो रात में वॉक करना थोड़ा सा मुझे डर लगता है, और मुझे तो मैं क्या करती हूँ 5:30 बजे उठ के खाना बना लेती हूँ। और अभी विंटर है, तो विंटर की वजह से खाना भी ख़राब होने का चांसेस कम हो जाता है, और मैं तब इस टाइम वॉक पे जाती हूँ तो थोड़ा मुझे टाइम मिलता है, और मैं सुबह वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करके बैठ के आती हूँ, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया, अब तो इनका काम शुरू हो जाएगा। सो मैं वहाँ पे रुकती हूँ, 1 घंटा वॉक करती हूँ, 15-20 मिनट बैठती हूँ, उसके बाद घर आती हूँ। तो मेरे पास हाथ में टाइम होता है। अगर मैं खाना बनाने से पहले जाऊँ, सो क्या होता है ना, 45 मिनट्स वॉक करो और वापस जल्दी घर आना होता है, और ऐसे भी 5:30 बजे से निकलना ही मुश्किल होता है एकदम, मतलब एकदम रात ही। तो कल शायद मॉर्निंग में छठ पूजा है, मतलब छठ पूजा तो चल रहा है, 3-4 दिन का प्रोग्राम होता है। तो कल है शायद ये जो नदी वदी में जाके जो पूजा होती है ना, तो ये हमारी स्विमिंग पूल है। अब यहाँ पे नदी कहाँ मिलेगा। सो अभी धूप भी निकल चुका है और मैं आई हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे हमारी जो पोडियम साइड पे है ना, वहाँ पे बनाए छठ की डेकोरेशन। सो ये हमारी जो स्विमिंग पूल साइड है, यहीं पे पूजा होती है छठ की, तो उसके बाद डेकोरेशन है, और हर साल ऐसे डेकोरेशन होते हैं, बहुत सुंदर से सजाया जाता है। तो शायद पूजा यहीं होती है, मैंने एक बार भी देखा नहीं, पर इस साल इच्छा है कि मैं आऊँ मॉर्निंग में, क्योंकि विंटर भी कम हो पड़ा है, और मॉर्निंग उठने की आदत पिछले साल उस वजह से नहीं था, इस साल थोड़ा सा मॉर्निंग उठने की आदत बन चुका है, तो मैं आ सकती हूँ ईज़िली, क्योंकि मॉर्निंग उठ के छठ देखने का वो नहीं, हिम्मत ही नहीं होता था। इस साल ट्राई करेंगे। सो अभी मेरा वर्क ख़त्म हो गया है, अब मैं थोड़ा 10-15 मिनट रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि अब कोई काम की जल्दबाजी है नहीं कि घर जाना है, और विंटर का मौसम है तो अच्छा भी लगता है बैठे रहना, और 10-15 मिनट में ऐसे ही फ़ोन छोड़ के पूल की तरफ देखते रहती हूँ। मतलब होता है कि कभी कभी माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कराना चाहिए, और मुझे ये टाइम बहुत पसंद है। तो मैं बैठ गई हूँ और थोड़ा सा आराम भी मिल रहा है। इतना 1 घंटे, लगभग 1 घंटा वॉक करने के बाद भी थोड़ा सा पैर दुखता तो है, बट गर्मी के टाइम इतना पसीना आता है ना, और थोड़ा टायर्ड हो जाता है, पर अब टायर्ड कम हो रहा है, क्योंकि पसीना आ ही नहीं रहा है। कहाँ से पसीना आएगा, देखो 1 घंटा करने के बाद थोड़ा ऐसे कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा आया। अगर आप दौड़ने लगोगे तब जाके आपको पसीना आएगा। उतना बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, ना ही मैं उतना अभी हल्का हुआ हूँ कि हाँ मैं दौड़ लूँ, तो पता चले घुटने ही
जवाब देते हैं, तो जितना हो जाए वाकई सही है। तो और क्या, बस कल तो बैठना नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जगह पे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे कल बहुत भीड़ होगा, पूजा होगा कल, छठ पूजा। तो कल वक्त यहीं पे नहीं हो पाएगा क्योंकि कल तो यहाँ पे मेला जैसा बैठेगा, बहुत सारे लोगों का पूजा होगा। सो देखते हैं, देखने के लिए तो आ ही सकते हैं। पर तो ये रहा मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, मेथी, अजवाइन, जीरा, सौंफ वाला पानी। मैं अभी मॉर्निंग में बनाऊंगी मेरे लिए एक हाई प्रोटीन चीला। सो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है, वॉच इट। तो ये स्प्राउट मैंने कल परसों रात को भिगाया था, नहीं मैंने बिल्कुल 100% ड्राई करके रखा था। तो 4 से 5 घंटे मैंने ऐसे ही छाननी में छान लिया था पानी, तो इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होता। इससे मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बनाऊँगी। तो इनका हो गया ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो मैं बस इतना ही क्वांटिटी लिया, और यहाँ पे ऐड किया मैंने जिंजर और एक हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू आप कितना तीखा खाओ आप ऐड कर सकते हो हरी मिर्च। तो मैं इसमें पनीर भी ऐड करूँगी, पर मैं इसमें नहीं दूँगी। आप चाहो तो इसमें भी एक साथ ग्राइंड कर सकते हो, पर मुझे पनीर का अलग सा वो एकदम मिक्स किया हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं हाथों से मैश करूँगी। तो मैं पहले इसको मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर देती हूँ। तो मैंने पहले ही तवा रख दिया, इसको थोड़ा सा गर्म होने दो। प्याज ऐड किया है, साथ में ये 100 ग्राम पनीर। तो ये बिल्कुल बन जाएगा एकदम हाई प्रोटीन चीला। तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, रख देंगे हम, शाम को भी इसका नाश्ता कर सकते हैं थोड़ा गरम करके। तो आप चाहो तो मिक्सर में भी पनीर को डाल सकते हो, इसमें आप चाहो अंडा ऐड कर सकते हो प्रोटीन के अलावा, और आप चाहो तो इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो बाइंडिंग के लिए। तो जल्दी अच्छे हो, मतलब आप अच्छे से वो एकदम बाइंडिंग अच्छी होती है, और इसीलिए वो चीला बनाना इजी हो जाता है। तो मैं बेसन ऐड नहीं करती, मुझे बेसन का टेस्ट ऐसे पसंद नहीं है, बस पकौड़ा में ही बेसन अच्छा लगता है, और मुझे तो यहाँ की बेसन बिल्कुल भी समझ नहीं आता। सो ये बन चुका है, और इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। तवा गरम हो चुका है, पहले मैंने तवा चढ़ा दिया था, इसमें ऐड करूँगी मैंने घी। तो घी से, ऑयल से बेटर घी है, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा मैंने घी ऐड किया है। इसको अच्छे से मैं सॉल्ट के साथ मिक्स कर रही हूँ, कहीं पे सॉल्ट एक्स्ट्रा ना हो जाए। थोड़ा पतला कर दो जितना हो जाए। क्योंकि ज़्यादा पतले करोगे वो नहीं उठेगा, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने कुछ ऐड नहीं किया है इसमें। आप बाइंडिंग के लिए बेसन ऐड कर सकते हो, जिसमें ये चीला आसानी से उठ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बेसन ऐड नहीं किया, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में। तो एक साइड अगर अच्छे से नहीं पका और आप ये इसको उठाने जाओ तो ये टूट जाएगा। तो पहले उसको एक साइड अच्छे से पकने दीजिए, देन ट्राई कीजिए कि वो पलटने का। मेरा ब्रेकफास्ट ये है प्रोटीन चीला और ये चाय। सो कुछ भी हो जाए, दूध वाला चाय विंटर में मिस नहीं करना चाहिए।
मुझे कुछ मतलब मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ खाना, मुझे खाने में कुछ भी ना दो चलेगा, पर सुबह मुझे दूध वाला चाय के बिना पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसे पतले होना मुझे नहीं चाहिए। सो मैं दूध वाला चाय मैंने छोड़ा था बीच में, 1 महीने के लिए छोड़ा था, 1 या 1.5 महीने के लिए छोड़ा था। बाद में वापस वही लाइन पे आ गई। अब तो विंटर आ रहा है, अब तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। जब बहुत गर्मी था तब छोड़ना इजी होता है, पर अभी पॉसिबल ही नहीं है। सो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। अभी हम मार्बल फाइनल करने आए थे, सॉरी जो किचन वाला स्लैब, यही वाली है ना? हाँ जी ये वाला है पत्थर, ये जो है ये है, और वहाँ पे मैं मार्बल भी दिखा देती हूँ। तो जो होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। बिल्कुल। ये है भैया, ये है स्टाइल, ठीक है। अभी तैयार सर होकर चल रहा है जिम, और जिम मेरा कंटिन्यू है। ब्लॉग कंटिन्यू खुल रहे हैं ना रहे, पर जिम कंटिन्यू रहना चाहिए। जो एक बार वेट लूज करने का जो एक होता है ना, एक सुख हमें मिला है, वो हमें नहीं छोड़ना है। वापस हो ही लोगों की ताने नहीं चाहिए मुझे, टॉन्ट ताने। पहले तो ताने ही लगते थे, बाद में तो हम हंसी मजाक में ले लेते थे, बट अब वही नहीं चाहिए हमें। सबको लगता है कि हम भी अच्छे कपड़े पहने, हमें भी सब कपड़े जचे। कोई नहीं चाहता मोटा होना, पर हमारे मेटाबॉलिज्म ही ऐसी थी कि हम जो भी खाते थे वो हमारे शरीर को वेट गेन हो जाता। ये भी सच नहीं है कि हम कुछ नहीं करते थे। गाइस अब 9 बजने वाला है, और कल थोड़ा लेट सोया था तो नींद अच्छे से नहीं हुआ, और मुझे दोपहर से नींद आ रहा था। जिम जाना था तो मैंने चले गए, और आके डिनर बनाया, डिनर किया, उसके बाद थोड़ा घर का काम किया। अब जा रहे सोने। सो बाय बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, और मैं भी कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रहूँ। आई एम सॉरी जो इतने दिन को गैप आ गया और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। एक कारण वो भी है कि लाइव पूरा ना एकदम कुछ था नहीं एक्साइटमेंट आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से लेके शाम तक ये जिम वर्कआउट ये सारे घर का काम करते करते वो हो जाता था। मतलब एक ही रूटीन में चल रही थी। सो सेम रूटीन क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और टाइम सच बता में मिल नहीं रहा था। सो मैं कोशिश करूँगी अब मैं कंटिन्यू करूँ। छोटा ब्लॉग आएगा पर आएगा, मतलब इतना मैं बोल रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।